नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक सुविचार में। जो लोग नए आए हैं मेरी चैनल पे, प्लीज मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे व्हाट इज फिन निफ्टी। क्या है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स। दोस्तों, आप सब लोगों को शायद पता होगा फिन निफ्टी के न्यूज़ के बारे में। क्या है फिन निफ्टी, क्या इस पे ट्रेडिंग करना सही होगा आप सबके लिए? आखिर एफ एंड ओ डेरिवेटिव्स ये होता है क्या? आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि फिर निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे होगा और ये कैसे सेगमेंट 2021 में इम्पैक्ट होगा हमारी इंडियन जीडीपी और इकोनॉमी के मूवमेंट की वजह से। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से। तो लीजिए शुरू करते हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी एनएससी इंडाइसिस लिमिटेड के अंदर एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर देश के टॉप 50 स्टॉक्स लिस्टेड है। ये स्टॉक्स उन बड़ी कंपनियों के हैं जिनके मूवमेंट से मार्केट को ओवरऑल मूवमेंट डिपेंड करता है। निफ्टी के अंदर भी बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर इंडिया के मेजर बैंक्स के शेयर्स का ट्रेडिंग होता है। आज का फिन निफ्टी यही फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है। एनएससी जो निफ्टी इंडेक्स को मैनेज करता है, उसने फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स पर F70 कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें वीकली ऑप्शंस भी होंगे, उसको इंट्रोड्यूस किया है 11 जनवरी 2021 में। इसको फिन निफ्टी भी कहा जा रहा है। लिस्ट में टॉप बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, NBFCs एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। फिर निफ्टी का अंडरलाइन इंडेक्स फाइनेंशियल ट्रेडिंग इंडेक्स होगा। सारे इन्वेस्टरों के लिए खुशी की बात यह है कि एनएससी ने कहा है कि वो फिन निफ्टी पे आने वाले 6 महीनों में कोई भी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाएगी। फिन निफ्टी क्यों बैंक निफ्टी से अलग है? बैंक निफ्टी में आप सिर्फ बैंक स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे फिन निफ्टी पे आप इंश्योरेंस, NBFCs, फॉरेक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एनएससी में पहली बार बैंक एंड फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर फ्यूचर्स एंड वीकली ऑप्शंस ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी खोल दिया है। जो लोग F&O में डील करना पसंद करते हैं, वो लोग के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। फ्यूचर्स का मतलब होता है एक ऐसा ट्रेडिंग जहां पर आप कोई एक स्टॉक को एक फ्यूचर डेट पे एक फिक्स प्राइस में खरीदने का डील करते हैं। ऑप्शन का मतलब है राइट्स खरीदना एक प्रीमियम के अगेंस्ट, यानी आपके स्टॉक या इक्विटी या प्रोडक्ट को फ्यूचर्स के किसी भी डेट में खरीदने का राइट खरीद सकते हैं। इसलिए आपको ट्रेडर को एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसको प्रीमियम कहते हैं। अगर आपके सेलिंग डेट पे आपका प्रोडक्ट का मार्केट स्पॉट प्राइस आपके फिक्स किए हुए प्राइस यानी स्ट्राइक प्राइस से कम हो, तो फिर आप उसको ना खरीदने का ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, यानी मोर पावर टू द ट्रेडर्स। और इसीलिए इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा डील करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन और फिर इंट्राडे में। और ये ऑप्शन एनएससी में पहली बार फाइनेंशियल सेक्टर में अप्लाई किया है, इसलिए इसका पॉपुलर होना काफ़ी कॉमन सेंस वाली बात होगी। 11 जनवरी को 15,000 के लेवल से स्टार्ट करके फिर निफ्टी आज मार्केट बंद होने तक 15,700 का मार्केट क्रॉस कर चुकी है, यानी ऑलरेडी ये प्रोडक्ट इन्वेस्टरों के बीच में पॉपुलर हो रहा है। फिर निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज लॉट है 40 और ड्यूरेशन है वीकली। अगर ये बात आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरा चैनल जरूर करिएगा। इंडियन इकोनॉमी का फिन निफ्टी पे इम्पैक्ट। 12 जनवरी को आरबीआई के गवर्नर के बैंक के वैल्यूएशन को लेकर प्रैक्टिकल होने की जरूरत पर स्टेटमेंट दिया है, यानी इंडियन बैंक की हालत उतनी अच्छी नहीं है, ये सबको पता है। पीएसबी यानी पब्लिक सर्विस बैंक की हालत बहुत ही खराब है
और इसी वजह से मर्जर चालू है। इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक का मर्जर, पीएनबी के साथ यूबीआई का मर्जर, कोऑपरेटिव बैंक ऑलमोस्ट बंद होने के कतार पर है। पीएमसी फ्रॉड केस के बाद लक्ष्मी विलास बैंक का केस सामने आया, जिसके बाद सरकार ने जल्दी में डीबीएस बैंक, जो एक प्राइवेट बैंक है, उसको लक्ष्मी बैंक का कंट्रोल दे दिया। अभी एक्सपर्ट का यह मानना है कि एसबीआई को छोड़कर सारी पीएसबी का फ्यूचर्स बहुत ही खराब है। आने वाले दिनों में सरकार अपनी 2.1 ट्रिलियन डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा करने के लिए शायद सारी पीएसबी को एक ही ब्रांड के नीचे मर्ज, जो शायद एसबीआई ही होगी। एनबीएफसी की हालत खराब है। बहुत सारे छोटे एनबीएफसी शायद परमानेंटली बंद हो जाए। सरकार ने बड़े एनबीएफसीज को बैंक खोलने की परमिशन भी दे रखी है, जिससे ये सेक्टर और भी प्रेशर में आ सकता है। लोन बेचने के चक्कर में अगर रेगुलेशन को साइड में रख दिया तो 2008 वाला हाउसिंग मार्केट क्रैश इंडिया में हो सकता है, और यही मेन प्रॉब्लम है जो फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को खराब कर सकता है। इंडिया की जीडीपी 7.5% के आसपास कहाँ गई है इस क्वार्टर में, और इसको वापस पॉजिटिव फिगर्स में आते आते कितना महीना, ये भी बड़ी बात होगी। पेंडेमिक का इम्पैक्ट ठीक होने के बाद सारे फाइनेंशियल सेक्टर फिर से फंक्शनल होंगे, तब जाके कोई परमानेंट पिक्चर्स आगे देखने को मिलेगा। फिर निफ्टी का फ्यूचर्स क्या है, तब तक आपको डेली इवेंट्स, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले देख सके। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और शेयर करने से मैं और भी मोटिवेट हो जाता हूँ। मैं हूँ निकुंज, टेक सुविचार से। मिलते हैं नए वीडियो में।